चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त मिल रही है। धानावास गांव में महंत की कारस्तानी सामने आई है। हिंदू महिला को मुस्लिम बताकर आरोपित किया है। महिला पर सेवागिरी आश्रम की दीवार तोड़वाने का आरोप है। 14 दिसंबर को डीटीपी ने आश्रम की पिछली दीवार तोड़ी थी। शिकायत के बाद डीटीपी विभाग ने कार्रवाई की थी और अब ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं अपडेट के साथ। गुरुग्राम से ये खबर है। धानावास गांव में एक महंत की कारस्तानी सामने आई है। हिंदू महिला को मुस्लिम बताकर आरोपित किया है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। धानावास गांव का ये मामला है। हिंदू महिला को मुस्लिम बताकर आरोपित महंत ने किया। महिला ने पुलिस को महंत के खिलाफ शिकायत दी है। इस मामले में धार्मिक रंग देकर लोगों को उकसा रहे हैं। ये महिला की ओर से आरोप लगाया गया। महिला ने खुद पर और परिवार पर संकट बताया है। कई बार केस चल रहा है जमीन का 12 फीट आ रही है करके तुड़वा दिए। ऐसे थोड़ी है, कहते कोर्ट केस ले रखे हैं, कोर्ट ऑर्डर। मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ पहली बार। मेरे पास कोई जमीन नहीं दिया गया है। कोई मेरे पास आदेश नहीं कि तुम्हारी दीवार तोड़ी जाएगी। कोई नोटिस भी आपको? कोई नोटिस नहीं है। हमने मैं बम्बई था, पता लगा मेरे को पंडित जी ने फोन किया था। शास्त्री जी ने दिखाओ, शास्त्री जी को दिखाओ, जो बोलता हूँ दिखाया करो। तो अब शास्त्री ने भेजा पहला फोटो कि जी क्या हो गया। मैं खड़ा रह गया। मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया। फिर मैंने कोई नहीं, मेरे को अपना इलाका याद आया। हमारे सारे बच्चे दुनिया इलाका जानती हूँ। झोपड़ी वाले बाबा हमारे परिवार में कैसे क्या है, पहाड़ी बाबा कोई है भाई। मैं खिलाता पिलाता भंडारा करता हूँ, दुनिया को बुलाता हूँ, दुनिया जानती है। कुछ होगा तो पब्लिक आएगी। तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं मान सकती, बिकॉज ये जो इशू है ये लैंड रिलेटेड इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसका किसी भी धर्म या रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने काफ़ी समय से मैं सीएम विंडो अलग अलग फोरम्स पे इंक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू रेज किया है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने जांच के बाद ही उचित कार्यवाही जो बनी होगी वो करी होगी। मेरी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को मैं बोलूँगी कि वो वजह बना के धार्मिक रंग जो दिया जा रहा है, जिससे मतलब इलाके की व्यवस्था और कहते हैं ना धार्मिक हार्मनी जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मैं मेरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि इस देश में मुझ जैसी सनातनी महिला को भी अपनी धार्मिक आस्था का प्रूफ देना पड़ रहा है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर ये बखेड़ा डाल रहे हैं, वे एक हिंदू महिला को जो सालों से परेशान है, उन लोगों ने काफ़ी मेरे लोगों पर अटैक किया। इसकी एफआईआर भी लॉन्च है। अब उसको धर्म का नाम देके उसको मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे मेरे परिवार को मतलब आप कह लें कि जान और माल का भी खतरा है। इस मुद्दे के रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स एफआईआर लोकल थाने में दर्ज हैं। मेरी पैमाइश हो रखी है, मेरी मलकियत प्रूव्ड है। मेरी पैमाइश बहुत भारी हुई है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी एसडीएम तहसीलदार के पास है। उससे में भी जाहिर है कि मेरी ज़मीन पर इनके इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो कहीं भी आप वेरीफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड्स में। और ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? आखिर क्यों महंत ने यह कारस्तानी की महिला को उसका अलग धर्म बताकर आरोपित किया है? आखिर क्या मामला है ये पूरा दीपक? जी बिल्कुल, ये गुरुग्राम के धानावास का ये मामला है, जहां एक महिला की तकरीबन 5 एकड़ से ज्यादा उस महिला की जमीन है, जिसमें वो खेती करती है और कुछ हिस्से में फार्म हाउस बना रखा है वो महिला। हालांकि ये महिला गुरुग्राम में रहती है और यहाँ से तकरीबन अगर बात करें तो 20 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से ही, गुरुग्राम जिले में धानावास में ये उसकी जमीन है। ये ठीक रोड से लगती जमीन है। कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक एक्सप्रेसवे के नजदीक है। तो ऐसे में इसके नजदीक एक बाबा का आश्रम बना हुआ है जमीन के साथ ही। और जो जमीन बाबा का जो आश्रम है वो 605 गज में, लेकिन धीरे धीरे उस जमीन बाबा का जो आश्रम है इस महिला की जमीन पर जो है कुछ हिस्सा तकरीबन 200 गज के करीब इस महिला की जमीन को अपने आश्रम में मिला लिया जबरन। और इस महिला का कहना इसको लेकर के इसने जो है सीएम विंडो में भी शिकायत करी थी, गुरुग्राम पुलिस को भी शिकायत करी थी, प्रशासन को शिकायत करी थी। और इसकी शिकायत पर सीएम विंडो पर भी जब इस मामले में शिकायत की गई मुख्यमंत्री दरबार में, उसके बाद इस मामले पर बाकायदा जमीन की तस्दीक की गई। जमीन की जो जब तस्दीक की गई तो ये पाया गया कि आश्रम में एक जमीन का एक बड़ा हिस्सा इस महिला की जमीन का है, जो इसकी खेती की जमीन का है। उस पर बाबा अपने आश्रम फैलाते जा रहे हैं अवैध तरीके से। इसके बाद जो है गुरुग्राम प्रशासन ने जाकर के
उस आश्रम की उस दीवार को तोड़ दिया था जहां इस महिला की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जी। उसके बाद यही कहना कि मामले को धार्मिक रंग दिया गया है। ये महिला यूं तो सनातनी महिला है, इनका जो है हिंदू परिवार से, लेकिन इस महिला को मुस्लिम बता करके, शालू जौहर साहनी नाम है इनका, इनको मुस्लिम बता करके बाकायदा बाबा, उनके समर्थक, उनके श्रद्धालुओं ने एक महापंचायत भी करी है कि एक मुस्लिम महिला इनके आश्रम पर को तोड़वा रही है। प्रशासन के साथ मिलकर के मुसलमानों द्वारा इनका आश्रम तोड़ा जा रहा है और इसके साथ साथ एक महापंचायत करके जिला प्रशासन को भी चेतावनी दी है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि मामला यहाँ हिंदू मुस्लिम से जोड़ा गया है। इस महिला को मुस्लिम दिखाया गया जबकि ये महिला हिंदू है और मंदिर जो आश्रम है उसमें कुछ जमीन जो है वो इसकी जमीन जो है उस पर दीपक, महिला ने खुद को और परिवार को खतरा बताया है, इस पर अभी पुलिस क्या कर रही है अब? और कह रही कि आश्रम के लोगों ने पहले भी दबंगई की है। जी बिल्कुल, कुछ समय पहले भी आश्रम के लोगों द्वारा जो है यहाँ के जो इसके जो फार्म हाउस है इस महिला का, वहाँ के केयर टेकर को अपहरण कर लिया गया था, ले जाकर के उसे पीटा गया था। और उसके बाद जब महिला को जानकारी मिली थी, इसने पुलिस को जानकारी दी थी और पुलिस ने उस केयर टेकर को वहां से आश्रम से बरामद भी किया था, बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ था इस मामले के अंदर। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस का, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। जब भी इन्होंने कोई शिकायत दी है तो पुलिस ने तो सहयोग करा है, लेकिन यही कारण है कि प्रशासन इसमें कोई अब दखल ना दे, इसलिए इस मामले को आश्रम के द्वारा धार्मिक रंग दिया जा रहा है। इस महिला का जो नाम है वो शालू जौहर साहनी है। जौहर एक शब्द कहना कि हालांकि ये इनका जो इन्होंने अपने बाकायदा अपने अपने जो पुश्तैनी तमाम जो अपने कागज दिखाए कि किस तरीके से वो हिंदू धर्म से है, बाकायदा जो है उनका संघ से परिवार से भी जुड़ी हुई है, एक हिंदू महिला है, तमाम कागज दिखाए। उनका कहना है कि उनका जो गोत्र है ये हिंदू में भी होता है, लेकिन वहां पर केवल जो है अगर बात करें शालू जौहर नाम देख करके इनको लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इन्होंने तमाम कागज प्रशासन को भी दिखाया और आश्रम को भी। ये एक हिंदू महिला है और अपनी जमीन का हक चाह रही है, जो इसकी जमीन पर अवैध तरीके से आश्रम बना दिया जा रहा है, आश्रम द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन उस मामले को, इस महिला को मुस्लिम बता करके लोगों को भड़काया गया। बाकायदा एक महापंचायत की गई, महापंचायत में ऐलान किया गया कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने दोबारा से दीवार नहीं बनाई और इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो एक बड़ा ऐलान होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। ब्यूरो चीफ दीपक को आप सुन रहे थे, दीपक शर्मा जानकारी इस पूरे केस को लेकर आपको बता रहे थे। फिलहाल